आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो किसी भी हॉलीवुड थ्रिलर को टक्कर दे सकती है। एक ऐसे हाई स्टेक्स मिशन की कहानी जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के बस एक कदम ही दूर था। चलिए सीधे चलते हैं जून 2005 में। जगह है दिल्ली का एक होटल का कमरा। यहां दो गैंगस्टर देश के एक टॉप जासूस के साथ बैठे हैं और हवा में जो तनाव है वो आप महसूस कर सकते हैं। यहां एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन की प्लानिंग हो रही है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर हुआ क्या? कैसे एक टॉप सीक्रेट मिशन जिस पर इतनी मेहनत हुई वो बिल्कुल आखिरी मौके पर आकर फेल हो गया? चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, इस मिशन का दांव कितना बड़ा था ये समझने के लिए हमें पहले टारगेट को समझना होगा। आखिर ये शख्स था कौन और क्यों भारत उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना या कहिए खत्म करना चाहता था? नाम है दाऊद इब्राहिम। 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड। इन धमाकों के बाद से ही वो भारत से फरार था और माना जाता था कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की हिफाजत में कराची में आराम से रह रहा था। तो देखिए, सालों तक क्या हुआ, भारत सरकार डिप्लोमेसी के रास्ते चलती रही, पाकिस्तान को सबूतों के ढेर दिए गए, लेकिन पाकिस्तान हर बार मुकर गया। वो तो मानता ही नहीं था कि दाऊद उनके यहाँ है। अब इससे भारतीय खुफिया एजेंसियों में एक फ्रस्ट्रेशन, एक हताशा बढ़ रही थी कि एक कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला। और बस इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो मानता था कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, कुछ अलग, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना ही होगा। और ये शख्स थे अजीत डोभाल। उनकी फिलॉसफी सीधी थी, हीरे को काटने के लिए हीरे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उस वक्त वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से रिटायर तो हो चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, एक जासूस कभी रिटायर नहीं होता। अब डोभाल की आउट ऑफ द बॉक्स सोच कोई नई बात नहीं थी, उनका पूरा करियर ही इसका सबूत है। चाहे वो 1988 का ऑपरेशन ब्लैक थंडर हो, जहां वो रिक्शा वाला बनकर आतंकियों के बीच घुस गए थे, या फिर मिजोरम में जहां उन्होंने उग्रवादी नेताओं से बात करके उन्हें भारत के पक्ष में कर लिया था। वो अच्छी तरह जानते थे कि दाऊद जैसे टारगेट के लिए कुछ हटकर ही करना पड़ेगा। तो फिर ये परफेक्ट जाल था क्या? डोभाल का दुस्साहसी प्लान आखिर था क्या? चलिए अब उस पर आते हैं। तो साल था 2005, गर्मियों का वक्त, और तभी खुफिया एजेंसियों के हाथ एक, कह सकते हैं कि एक जैकपॉट लगा। खबर यह थी कि दाऊद की बेटी की शादी का रिसेप्शन 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में है, और ये बात पक्की थी कि दाऊद, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, वो वहां आएगा, जरूर आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, आप दुबई में सीधे सीधे कोई मिलिट्री ऑपरेशन तो कर नहीं सकते थे, और यहीं पर डोभाल का दिमाग चला। उन्होंने सोचा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो उन्होंने दाऊद के सबसे बड़े जानी दुश्मन छोटा राजन को इस्तेमाल करने का फैसला किया। 1993 के धमाकों के बाद ये दोनों अलग हो गए थे और इनके बीच दुश्मनी इतनी थी कि 2000 में दाऊद ने बैंकॉक में राजन पर एक जानलेवा हमला भी करवाया था। तो प्लान क्या था? प्लान अपनी सादगी में बहुत शानदार था। छोटा राजन के दो सबसे भरोसेमंद शार्प शूटरों को यह काम सौंपा जाना था। उन्हें ट्रेनिंग, हथियार, नकली पासपोर्ट सब कुछ मुहैया कराया जाना था। और सबसे बड़ी बात, अगर ये लोग पकड़े भी जाते तो भारत सरकार साफ मुकर सकती थी। दुनिया के सामने ये सिर्फ दो गैंग्स के बीच की लगाई लगती। तो सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। टीम तैयार थी, तारीख पास आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस इस बार दाऊद नहीं बचेगा। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सारा खेल ही पलट दिया। तो सोचिए, जुलाई का महीना है, ऑपरेशन अपने बिल्कुल आखिरी दौर में है। दिल्ली के उसी होटल में फाइनल ब्रीफिंग चल रही है। छोटा राजन के दो सबसे शातिर शूटर विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा दुबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, और उन्हें ब्रीफ कौन कर रहा है? खुद अजीत डोभाल। और ठीक उसी पल, जब मंजिल बस चंद कदम दूर थी, अचानक होटल के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देता है। दरवाजे के बाहर कौन था? मुंबई पुलिस। जी हां, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम, जो किसी और ही केस के सिलसिले में वहां आ धमकी थी। असल में हुआ ये कि मुंबई पुलिस एक जबरन वसूली के केस में विक्की मल्होत्रा को ट्रैक कर रही थी। उन्होंने उसका फोन ट्रेस किया और सीधे उसी होटल पहुंच गए। अब डोभाल ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, अपनी पहचान बताई, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया, लेकिन मुंबई पुलिस के ऑफिसर अपनी जिद पर अड़े रहे। उनके पास वारंट था।
आखिर में क्या हुआ? विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और बस जैसे ही उन शूटर्स को होटल से बाहर ले जाया गया, ऑपरेशन दाऊद वहीं दम तोड़ दिया। अब इस पूरी घटना के बाद दो अलग अलग थ्योरीज सामने आती हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। पहली थ्योरी, जो ऑफिशियल कहानी भी है, वो ये कहती है कि ये सब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग। मतलब मुंबई पुलिस को इस सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो तो बस अपना काम कर रहे थे। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जो एक बहुत ही खतरनाक तरफ इशारा करती है। और इस दूसरी थ्योरी को वजन तब मिला जब भारत के पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने एक इंटरव्यू में ये कहकर सनसनी फैला दी कि मुंबई पुलिस के कुछ अफसर दाऊद इब्राहिम की पेरोल पर थे, मतलब उन्हें दाऊद से पैसे मिलते थे। अब ये सोचिए, ये कितना बड़ा आरोप था कि भारत की वर्दी में ही कुछ गद्दार छिपे थे जिन्होंने देश के सबसे बड़े दुश्मन को बचा लिया। खैर, सच्चाई चाहे जो भी रही हो, नतीजा तो हम सब जानते हैं। 23 जुलाई 2005 को दुबई में रिसेप्शन हुआ। दाऊद वहां आया और भारत का ये इतना बड़ा, इतना सीक्रेट ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो चुका था। तो इस फेलियर के बाद इन किरदारों का क्या हुआ? फरीद तनाशा को 2010 में मार दिया गया। विक्की मल्होत्रा अंडरवर्ल्ड के अंधेरों में कहीं खो गया। छोटा राजन को 2015 में इंडोनेशिया के बाली से पकड़ा गया, पर कई लोग मानते हैं कि वो गिरफ्तारी कम और एक तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा था, उसे दाऊद से बचाने के लिए। और दाऊद इब्राहिम, वो आज भी फरार है। तो आखिर ये था क्या? एक दुखद गलती, एक ट्रैजिक मिस्टेक, या फिर एक सोची समझी गद्दारी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। और यही सवाल इस नाकाम मिशन को भारतीय खुफिया इतिहास के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी किस्सों में से एक बना देता है।